छत्तीसगढ़ में भगवान राम पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने 2 साल पूरे होने का आयोजन कौशल्या माता की जन्मस्थली चंदखुरी में कर रही है, तो वहीं पूर्व पर्यटन मंत्री अजय चंद्राकर ने चंदखुरी के माता कौशल्या के जन्मस्थल होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के दावे को झूठा बताते हुए सरकार से सबूत मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने चंद्राकर के बयान की को आस्था को ठेस पहुंचाने वाला महापाप बताया। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धर्म प्रमाण का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। बीजेपी राम वन गमन पथ के विकास कार्यों को लेकर कुंठा में है, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। यार एक लाइन का सवाल है कि कौशल्या माता की जन्मभूमि चंदखुरी नहीं, और मैं इस पर कायम हूं। जितने लेखन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं उसमें कोसला में ही उसकी जन्मभूमि मानी गई। कौशल्या जी का मंदिर जन्म स्थान चंदखुरी है, ये मानते हैं। वो किताब मुझे दे दे, कोसला है वो किताब मैं संस्कृति मंत्री को दे दूंगा। चंदखुरी में तो माता कौशल्या का पूरी दुनिया में अकेला मंदिर है। दूसरा किसी मंदिर के प्रमाण इस भारतवर्ष में माता कौशल्या के मंदिर के नहीं दिखते। चंद्राकर जी ने लोगों की आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की है। भगवान राम की माता के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ की बिटिया थी कौशल्या जी। भगवान राम हम सबके भांचा थे, और उनके बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में सवाल उठा के चंद्राकर जी ने महापाप किया है। माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी को लेकर सियासी विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल में रमन सरकार ने चंदखुरी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वहां जीर्णोद्धार का काम शुरू होने से बीजेपी को तकलीफ हो रही है। माता को लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि वो जन्म स्थान वहाँ पर मंदिर है। बीजेपी जो है राजनीति है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है 15 साल रमन सिंह रहे, राम वन गमन पथ नहीं बना पाए। आज जब हम पर्यटन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से यदि हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो इनको पीड़ा क्यों होना चाहिए? अपनी नाकामी स्वीकार करना चाहिए इनको। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य, सियासी आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, चंदखुरी में माता कौशल्या का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तक बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि ये भगवान राम विरोधी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं, ये राम के अस्तित्व को मानते नहीं हैं। कहीं जाने अनजाने में अजय चंद्राकर अपने और पार्टी के लिए इस बयान के जरिए से नई मुसीबत तो नहीं मोल ले रहे? देखिए, बड़ी बात यह भी है आसिफ कि अजय चंद्राकर के इस बयान से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रख रही हो, ऐसा भी नहीं है। जब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से इस बाबत पूछा गया कि अजय चंद्राकर इस तरह की तथ्य की बात कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अजय चंद्राकर ज्ञानी पुरुष है, हो सकता है उनको ऐसी जानकारी हो। इसके अलावा भी कुछ बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो पूरी तरह से अजय चंद्राकर की बात को सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मजबूती से ये भी कहते हुए नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है और चंदखुरी में माँ कौशल्या माता का जन्म नहीं हुआ था या माँ कौशल्या माता की वो नगरी नहीं है। तो कमोबेश जिस तरह से बड़े नेता फिलहाल जो दिख रहा है कि अजय चंद्राकर की बयान से कमोबेश इत्तेफाक रख रहे हैं, उससे ये मानकर चला जा रहा है कि ये बीजेपी का भी स्टैंड हो सकता है आने वाले वक्त में। ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अजय चंद्राकर संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, संस्कृति मंत्री भी रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में सियासी गलियारों में ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है। या लगातार सियासतदानों से बात होने पे वो कहते हैं कि अजय चंद्राकर कई सारे मामलों के विशेषज्ञ जानकार हैं, और अगर कोई वो तथ्य कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो पढ़ के और दुरुस्त तरीके से कहते हैं। इससे भी इनकार सियासी गलियारे में नहीं की जाती है, जो चर्चा आम धारणा है। तो ऐसे में अगर अजय चंद्राकर ये बात और बेहद प्रमुखता के साथ कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास इसके प्रमाण हैं, उनके पास इसके किताब हैं, तो इस बात को इसीलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही है। दूसरी तरफ ये है कि ये लगातार कहा जाता है और लगातार जिस तरह से
चंदखुरी में जीर्णोद्धार के काम, लगातार सौंदर्यीकरण के काम और जो राम वन गमन परिपथ जो विकसित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े डेवलपमेंट के काम जो होने वाले हैं, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। हमने देखा कि किस तरह से सरकार के 2 साल हुए तो चंदखुरी तमाम मंत्रिमंडल, सीएम भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब चूंकि अजय चंद्राकर ने जो बयान दिया है उस पे सिरे से यह कह रही है कि अजय चंद्राकर या बीजेपी को इस बात से आपत्ति है कि 15 सालों में तो कुछ किया नहीं बीजेपी ने, अब जब चंदखुरी का विकास हो रहा है, चंदखुरी में जीर्णोद्धार के काम हो रहे हैं तो आपत्ति हो रही। सीएम ने भी कमोबेश यही कहने की कोशिश की। तो कम से कम ये फिलहाल छत्तीसगढ़ के सियासत में जरूर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से चंदखुरी को लेकर नए नए दावे हो रहे थे, अब उसमें एक नया दावा शामिल हो गया है। अब इस दावे की प्रामाणिकता क्या होगी, पुरातत्वविद है, इतिहासविद है, जो जानकार हैं, जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, वो क्या आने वाले दिनों में प्रमाणित करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पे एक नई बहस अजय चंद्राकर ने जरूर छेड़ दी है।